18 या 19 नवंबर को आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुशावरत होगी। अभी तक फौज ने आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नाम नहीं भेजा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मुस्लिम लीग नून का कोई फेवरेट नाम नहीं, जो नाम फौज भेजेगी उसी पर ही मुशावरत होगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान आर्मी चीफ के नाम पर डेडलॉक से मुतल्लिक सवाल पर जवाब दिया कि अभी आर्मी चीफ के नाम के हवाले से मुशावरत ही नहीं हुई तो डेडलॉक कैसे होगा। डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ, डेडलॉक क्या होगा, डिस्कशन ही नहीं हुआ। सर कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है सर? 18-19 के बाद ही फौज जो पे भेजेगी उसमें कोई फेवर नहीं। अभी तक कोई नाम भेजा उन्होंने सर? कोई नाम नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है कोई नाम नहीं, तो अभी ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। इमरान खान की सारी सियासत एक तकरूरी के गिर्द घूम रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि अहम तैनाती पर गैर ज़रूरी बहस की जा रही है। इदारों को अगर अहमियत नहीं देंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। नाए सिपा सलार की तकरूरी का इख्तियार वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सड़कों पर सियासी तमाशे चल रहे हैं, कौमी वक़ार पर कभी समझौता नहीं होगा। हुकूमती इत्तेहादियों को भी जलसों में मुतालिबात से गुरेज करना चाहिए। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। जब तक हम इस सोच से ग्रेजुएट नहीं कर सकते हैं तब तक पाकिस्तान की जमहूरियत तरक्की नहीं करेगा और तब तक पाकिस्तान के अवाम तरक्की नहीं कर सकेगा। काफ़ी अर्सा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। ना हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए, ना ही हमारा अपोजिशन में से किसी को इस इशू को मुतनाज़ा बना के सियासत करना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। हुकूमत को घर भेजने और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए सड़कों पर मजीद एहतजाज का फैसला कर लिया गया है। इन अहम फैसलों से मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रियो न्यूज़ काशिफ सलमान से। काशिफ, बताइएगा। जी, तहरीक इंसाफ ने जो है अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए अवामी दबाव बढ़ाने का जो है फैसला किया है। मुशावरती इजलास जो आज भी हुए हैं उसमें मशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा, काफ लीग के रहनुमा मोहम्मद सलाई, सूबाई वज़ीर राजा बशारत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी समेत दीगर रहनुमा जो हैं वो शरीक हुए हैं और जो फैसले किए गए हैं कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात आज़म स्वाति तशद्दुद केस अरशद शरीफ के कत्ल के मामले को मज़ीद शिद्दत से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। ज़राए के मुताबिक अवामी सतह, मीडिया के महाज और सोशल मीडिया पर इन मामलात का प्रचार जोरों शोर से किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी व सूबाई असेंबली अपने अपने हल्कों में पार्टी के बयानिए को जो है वो घर घर तक पहुंचाएंगे। महंगाई, हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसी को भी उजागर किया जाएगा। हुकूमत को क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर मजबूर करने के लिए अवामी दबाव मज़ीद बढ़ाया जाएगा। रावलपिंडी में पाकिस्तान भर से लाखों लोग लाने के लिए भी मुख्तलिफ कमेटियां जो हैं वो तश्कील दी जाएंगी। कमेटियों की कारकर्दगी की रिपोर्ट पार्टी चेयरमैन इमरान खान को रोजाना की बुनियाद पर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दो खानदानों के आने के बाद कौम मकरूज हो गई। दुनिया पाकिस्तान को कर्ज देने का रिस्क नहीं ले रहा। कर्जों की किस्तें वापस ना की तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब, कहते हैं 7 माह में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही महंगाई दुगनी कर दी। जब इनको खतरा होता है तो ये बाहर भाग जाते हैं। ये दोनों हमारे से आगे निकल गए क्योंकि हमारा मुल्क पीछे चला गया, इनकी दौलत में इजाफा हो गया, मुल्क मकरूज हो गया और इनके बाहर शानदार महलात बनने शुरू हो गए। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है यानी कर्जे नहीं वापस कर सकता तो पाकिस्तान को फिर कौन बेल आउट करेगा? या मुल्क का दिवालिया निकाला किसने? 30 साल तो ये दोनों खानदान बैठे हुए हैं, तो फिर कैसे मुल्क इस स्टेज पे पहुंचा? और मैंने आपको बताया कि हमने एक दिवालिया हुआ पाकिस्तान संभाला, उसके बाद हमने अपनी मायशत उठाई। जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 17 साल के बाद मुल्क की ग्रोथ रेट, ये जो 6% ग्रोथ रेट, तीसरे साल में 5.7,
और चौथे साल में 6%। ख्वाजा साद रफीक कप्तान के यूटर्न पर बरस पड़े। इमरान खान बताओ कौम को मजीद कितना चूना लगाओगे और कब तक? तुम्हारा साइफर झूठ का परिंदा एब्सोल्युटली नॉट का दावा भी गलत निकला। इमरान खान ने दौरान जंग रूस जाने को गलती मान लिया। साजिशी बयानिए से मुकरने पर अब इसको पतली गली से फरार नहीं होने देंगे। इमरान खान पर कातिलाना हमला, महकमा दाखिला की जानिब से बनाई गई JIT ने काम करने से इनकार कर दिया। JIT अरकान को ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर आगाह ही नहीं किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी ना डालने और तफ्तीश ना होने से मुकदमा कमज़ोर पड़ने लगा। तफसीलात के लिए शाहिद रिजवी की रिपोर्ट। इमरान खान पर कातलाना हमला, तफ्तीश में रवायती सुस्ती या कानूनी नुकात की रुकावट। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से बनाई गई JIT ने काम करने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक JIT अरकान को ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर आगाह ही नहीं किया गया। महकमा दाखिला वाक़े की तफ्तीश के लिए सिर्फ लेटर ही जारी कर सकी है। JIT अरकान को अब तक पंजाब हुकूमत या IG ऑफिस से किसी ने आगाह नहीं किया। IG पंजाब फैसल शाहकार हमले का मुकदमा दर्ज होने के बाद 14 रोजा छुट्टी पर चले गए। कायम मुकाम IG कवर शाहरुख की जानिब से भी तफ्तीश के लिए कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। हमले को 12 रोज गुजरने और मुलजिम गिरफ्तार होने के बावजूद मुकामी अदालत में पेश नहीं किया जा सका। मुलजिम नवीद की ताहाल गिरफ्तारी भी नहीं डाली जा सकी। मुलजिम की गिरफ्तारी न डालने और तफ्तीश न होने से मुकदमा कमजोर पड़ने लगा। अरशद शरीफ केस की तहकीकात फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फैसल वावडा और मुराद सईद को तलब कर लिया। FIA ज़राए का कहना है कि फैसल वावडा और मुराद सईद ने दावा किया था कि वो अरशद शरीफ को लाहक खतरात से आगाह थे। पीर को दोनों की FIA हेडक्वार्टर्स तलबी हुई है। फैसल वावडा और मुराद सईद को शवाहिद के साथ FIA हेडक्वार्टर पहुँचने के लिए नोटिस भेजे गए। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोरोना का शिकार हो गए। वज़ीर इत्तलात की तस्दीक। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा ने शहबाज शरीफ की बीमारी पर भी तंज़िया ट्वीट कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ की तबीयत 2 रोज़ से ख़राब थी। डॉक्टर्स की हिदायत पर टेस्ट कराया तो वो कोरोना का शिकार निकले। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तस्दीक करते हुए जल्द सेहतियाबी के लिए कौम से दुआ करने की अपील की है। मरियम औरंगज़ेब के बयान पर पंजाब हुकूमत की तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट किया कि शरीफ फैमिली की बीमारियां भी सियासी होती हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का इफ्तिताह कर दिया। 57 ममालिक के 400 से ज़ायद मंदूबीन की शिरकत। 64 ममालिक अपनी मसनूआत के साथ आइडियाज़ में शरीक। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत बहुत से चैलेंजेस से नबरदाज़मा है। पाकिस्तान दिवालिया होने के ख़तरे से निकल चुका है। सिफारती ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश 18 नवंबर तक जारी रहेगी। निशान पाकिस्तान के मकाम पर 17 नवंबर को कराची एयर शो का इनकाद किया जाएगा। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। हर्बी हथियारों, दिफाई साजो सामान की अजीम शान नुमाइश। दिफाई नुमाइश आइडिया 2022 का एक्सपो सेंटर कराची में आगाज हो गया। 57 ममालिक के 400 से ज्यादा मंदूबीन ने शिरकत की। नुमाइश में पहली बार ऑस्ट्रिया, रोमानिया और हंगरी से भी मंदूब शरीक हुए। बैनुल-अक़वामी तिजारती और फौजी वफूद, 66 ममालिक की अपनी मसनूआत के साथ आइडियाज में शिरकत। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का बाकायदा इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, इत्तेहादी हुकूमत बहुत से चैलेंजेस से नबरदाज़मा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। पाकिस्तान दुनिया से बेहतरीन ताल्लुकात का ख्वाहा है। चैलेंजेस के बावजूद खारजा पॉलिसी, मईशत, मुल्की सूरत हाल की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। The efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history.
4 रोजा दिफाई नुमाइश 18 नवंबर तक जारी रहेगी। इंतहाई अहम सेमिनार इंटेलिजेंस इन डिफेंस मार्केट का इनेकाद भी किया जाएगा। एक्सपो सेंटर के 6 हॉल्स के अलावा 3 मार्केज भी कायम की गई हैं। एक मार्की कश्मीर के नाम से मंसूब है। साहिल समंदर पर निशाने पाकिस्तान के मकाम पर 17 नवंबर को कराची एयर शो का इनेकाद किया जाएगा। सीवीओ पर ड्रिल्स भी मुनक्किद की जाएगी। लाहौर में ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज़ इनोवेशन एक्सपो 2022 का इनेकाद किया गया। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ ऑल प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने एक्सपो में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, इल्म हासिल किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ इकट्ठे होने का मकसद नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले लोग पैदा करना है। ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज इनोवेशन एक्सपो 2022 का इनेकाद निजी होटल में किया गया। एक्सपो में 35 से जायद निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज ने 8 कैटेगरीज में 259 प्रोजेक्ट नुमाइश के लिए पेश किए। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने तकरीब से खिताब में कहा, मुझे खुशी हुई है सरकार भी नौजवानों की सरपरस्ती करना चाहती है। हम इनोवेशन और क्रिएटिविटी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। आज वो दिन है कि सरकारी सतह पर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने ये रिकग्नाइज किया कि हमारा मुल्क तब तक आगे नहीं जा सकता जब तक हम उन नौजवानों के सर पर हाथ नहीं रखेंगे जो नए नए आइडियाज के साथ हैं। चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि 2050 में दुनिया डिजिटलाइज और नॉलेज बेस होगी। नए आइडियाज से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को फरोग दिया जा सकता है। 2050 में दुनिया कैसी होगी और उन रिपोर्ट्स में 3 डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज पोर्ट्रेट किए गए थे। लेकिन वो तीनों सिनेरियोज इस चीज़ पर मुत्तफिक थे कि फ्यूचर की दुनिया एक डिजिटल सोसाइटी के ऊपर बेस होगी, एक नॉलेज बेस इकोनॉमी होगी। चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स बराए हायर एजुकेशन मियां इमरान मसूद ने कहा, हमें अपनी डिग्रियों को मार्केट की जरूरियात से हम आहंग करना होगा। हुनरमंदी को करिकुलम का हिस्सा बनाना होगा। जो डिग्रीज हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उनकी रेलेवेंस मार्केट में है कि नहीं है, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन that we need to ask ourselves. मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसा निसाब बनाया है जिसकी मार्केट में रेलेवेंस हो, स्किल्ड हो। इनोवेशन एक्सपो 2022 के इख्तिताम पर चेयरमैन एपसिप और चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को शील्ड पेश की गई। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने गलतियों की निशानदही पर एमडी कैट टेस्ट देने वाले उम्मीदवारों को ग्रेस देने का फैसला कर लिया है। पीएमसी के इजलास में उम्मीदवारों की शिकायत का जायजा लिया गया और तय किया गया कि गलत सवालात और आउट ऑफ कोर्स सवालात पर ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ मौजूद है। मियां नवीद, बताइएगा, तलबा के लिए तो अच्छी खबर है ये। जी बिल्कुल अच्छी खबर है। कुछ शिकायत सामने आई थी, कुछ सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे और कुछ जो है वो सवालात गलत थे। इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एक इजलास में आज फैसला किया है कि ऐसे स्टूडेंट्स को जिनकी शिकायत आई है सामने, उसका जायजा लेने के बाद इनको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। ताहम जी मेडिकल एंट्री टेस्ट का जो रिजल्ट है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ही जारी करना है और इस हवाले से यही फैसला किया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स की शिकायत को दूर करने के लिए उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मियां नवीद। लाहौर में सरकारी अफसरान के फ्लैट्स के लिए 1 अरब से ज़ायद के फंड्स मंजूर। पीएनटी कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। पब्लिक बिल्डिंग्स और लोकल गवर्नमेंट सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यू वकास गौरी से। वकास, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर में सरकारी अफसरान के फ्लैट्स के लिए 1 अरब से ज़ायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। पीएनडी कम्प्लेक्स में चेयरमैन अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ जिसमें पब्लिक बिल्डिंग्स और लोकल गवर्नमेंट सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब से ज़ायद के फंड्स की मंजूरी दी गई। जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई इनमें BRS कॉलोनी में अफसरान के लिए मल्टी स्टोरी फ्लैट्स की तमीर के लिए 56 करोड़ 63 लाख, जबकि GOR 3 शादमान लाहौर में SNGAD और PND के अफसरान के लिए मल्टी स्टोरी फ्लैट्स की तमीर के कीमत में 53 करोड़। बहुत शुक्रिया आपका वकास गौरी।
पाकिस्तानी खातून आयला मजीद एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नायब सदर मुंतखब। ACCA की 118 साला तारीख में आयला मजीद पहली जनूबी एशियाई खातून हैं जो नायब सदर मुंतखब हुई हैं। आयला मजीद 2014 से ACCA को काउंसिल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आयला मजीद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन की आलमी रहनुमा भी हैं। मुल्क भर में मौसम के तेवर बदलने लगे। मुल्क के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। पंजाब के बाज़ हिस्सों में सुबह के वक्त धुंध के बायस मामूलाते ज़िंदगी मुअत्तल रहे। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जिसकी वजह से सर्दी में इजाफा हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर कम्युनिटीज़ नामी फ़ीचर मुतारिफ़ करवा दिया गया है। मेटा के बानी मार्क ज़करबर्ग ने अपनी पोस्ट में कम्युनिटीज़ फ़ीचर्स को मुतारिफ़ कराने का ऐलान किया है। व्हाट्सएप पर मुतादिद चैट ग्रुप्स को एक ही बॉक्स में रखना मुमकिन होगा। कम्युनिटीज़ फ़ीचर के तहत मुतादिद ग्रुप एडमिन समेत सारफीन एक ही बॉक्स में जाकर मालूमात हासिल करने और मालूमात मुंतकिल भी कर सकेंगे।